ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों ने इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट भी किया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। मैं आपको याद दिलाऊं कि एनसीईआरटी में भी एक बलून वाला क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है। और उस क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस निकालना होता है कि यहां से अभी ये बलून यहां था और कुछ देर के बाद वो यहां पहुंच गया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना था। अब आप यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पे भी हम डिस्टेंस निकालेंगे और हमें, आप ध्यान से देखिए कि यहां पे हमें टाइम दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है और आप देख सकते हैं यही हमें निकालने को कहा गया है। सो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसे टाइम से, जो हमें टाइम दिया गया है उस टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस स्पीड निकल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, यहां पे भी हम इस डायग्राम को कोरिलेट कर लेते हैं। तो सपोज करें कि हम यहां लिखते हैं लेट सी be the initial position of the aeroplane and A be the final position. E be the observation point. तो हमने इस डायग्राम को कोरिलेट कर दिया। अच्छा, एरोप्लेन की जो हाइट है वो हमें दी गई है 3000 मीटर। तो ऑब्वियसली एरोप्लेन की हाइट रिमेन्स द सेम, वो यहां भी 3000 था, यहां भी 3000 होगा। एंगल बदला है। जब ये इस पोजीशन पे था तो यहां से देखने पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 45 डिग्री और अब जब ये एरोप्लेन यहां पहुंच गया तो यहां से देखने पे अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। अब हमें एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन्हीं दोनों ट्राइंगल के सहारे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी ई, ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे ए बी परपेंडिकुलर है, बी ई बेस है, हम ए बी ई इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं। तो यहां पे ये एंगल, ये हमने लिया है ये एंगल, तो इस एंगल के अपोजिट का साइड परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट साइड बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिखा है तो ऑब्वियसली यहां पे tan होगा और थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अब ए बी कितना है, ए बी इज 3000 मीटर। बीई हमें निकालना है, tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3। तो बीई इक्वल टू क्या होगा, तो बीई इक्वल टू होगा 3000√3 मीटर। ये हमने बीई का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम डीई निकालेंगे और उसके लिए हमें लेना होगा ट्राइंगल सीडीई। तो अब हम लेंगे राइट ट्राइंगल सीडीई। तो यहां पर भी आप देखें कि हम लेंगे CD जो कि परपेंडिकुलर है, इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। तो CD ये परपेंडिकुलर हुआ और DE ये बेस हुआ। तो हम यहां लिखेंगे CD अपॉन DE इज इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होगा और थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 45। सो CD इज 3000, DE वी हैव टू फाइंड एंड tan 45 1। तो अब यदि हम DE की वैल्यू निकालें तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 मीटर। तो बच्चों अब हमने BE और DE दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया है। हमने BE और DE दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया है। अब यदि हमें BD निकालना है,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन इतनी देर में यानी 15 सेकंड में जो टाइम हमें दिया गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल किया है, यानी ये दिस इज द डिस्टेंस जो एरोप्लेन ने 15 सेकंड में ट्रैवल किया है। और अगर ये डिस्टेंस हमें मिल जाता है तो हम उसे 15 सेकंड से डिवाइड करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे BE भी निकाल लिया और DE भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि BE माइनस DE करेंगे तो हमें BD मिल जाएगा। सो विल राइट हियर BD is equal to BE माइनस DE। BE हमने कितना निकाला है? BE हमने निकाला है 3000√3 माइनस DE हमने कितना निकाला है? आप देख सकते हैं DE हमने निकाला है 3000। इनमें से 3000 हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बचेगा √3 माइनस 1। 3000 √3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.732 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 0.732। 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.732। और यदि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, मैं यहां पे इसको सॉल्व कर लेता हूं आगे। सो विल राइट इन दोनों को यानी 3000 को और 0.732 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा, वी गेट 2196 मीटर। अब एरोप्लेन का डिस्टेंस हमें किलोमीटर में, देखो जब भी हमें नॉर्मली स्पीड निकालने के लिए कहा जाए खास करके एरोप्लेन का, तो हमें किलोमीटर पर आवर में ही देना चाहिए। तो यहाँ पे ये मीटर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर में। तो आप जानते हैं अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड इट विल बी 2.196 किलोमीटर। यानी इतना डिस्टेंस, ये जो BD डिस्टेंस है आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, BD डिस्टेंस है वो हमें मिल गया 2.196 किलोमीटर। यानी इतना किलोमीटर एरोप्लेन ने 15 सेकंड में ट्रैवल किया है। तो अब हम स्पीड निकालेंगे। टाइम टेकन यहां लिख देते हैं, टाइम टेकन इज इक्वल टू 15 सेकंड। 15 सेकंड को अगर हम आवर में बदलें तो ये हो जाएगा 15 अपॉन, सेकंड को आवर में बदलने के लिए आप जानते हैं 60 इंटू 60 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 4 यानी 1/240 आवर। अब हमें टाइम भी मिल गया, हमें डिस्टेंस भी पता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहां पे लिखा हुआ है 2.196 किलोमीटर और टाइम कितना है 1/240। तो जब आप इसके नीचे 1 अपॉन में 240 लिखेंगे तो ये यहां ऊपर आ जाएगा। तो यानी इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 527.04 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर speed of the aeroplane is 527.04 kilometer per hour and this is the answer.